सदियों से भारत देश का इतिहास स्वर्णिम रहा है। जहां हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, वही इस देश के दामन पर दाग लगाने और इस भूमि पर अपना कब्जा करने के उद्देश्य से ब्रिटिश से लेकर विदेशी लुटेरों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इन विदेशी हमलावरों के खिलाफ आवाज उठाने वालों में सिर्फ देश के राजा महाराजा ही नहीं, बल्कि देश की वीरांगनाएं भी आती थी। आज हम आपको देश की ऐसे ही वीरांगना राजकुमारी के बारे में बताएंगे, जिन्होंने अपने शौर्य से दुश्मनों के दांत खट्टे किए थे। जैसलमेर नरेश महारावल रत्न सिंह ने जैसलमेर किले की रक्षा अपनी पुत्री राजकुमारी रत्नावती को सौंप दी थी। इसी दौरान दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन की सेना ने किले को घेर लिया, जिसका सेनापति मलिक काफूर था। राजकुमारी रत्नावती ने अपने पिता को कहा कि आप दुर्ग की तनिक भी चिंता न करें। जब तक मुझ में प्राण हैं, तब तक अलाउद्दीन इस दुर्ग की एक ईंट भी नहीं उठा पाएगा। अपनी पुत्री के इस साहस भरे शब्दों को सुन रावल रत्न सिंह जी ने अस्त्र शस्त्र धारण किए और निकल पड़े तुर्कों से लोहा लेने। किले के सभी सामंत निकल चुके थे, केसरिया धारण कर युद्ध करने। किले के द्वार से निकलते ही दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ। किले के चारों ओर मुगल सेना ने घेरा डाल लिया, किंतु राजकुमारी रत्नावती इससे घबराई नहीं और सैनिक वेश में घोड़े पर बैठी किले के बुर्जों व अन्य स्थानों पर घूम घूम कर सेना का संचालन करती रहीं। अतः उसने सेनापति काफूर सहित 100 सैनिकों को बंधक बना लिया। सेनापति के पकड़े जाने पर मुगल सेना ने किले को घेर लिया। किले के भीतर का अन्न समाप्त होने लगा। राजपूत सैनिक उपवास करने लगे। राजकुमारी रत्नावती भूख से दुर्बल होकर पीली पड़ गईं। किंतु ऐसे संकट में भी राजकुमारी रत्नावती द्वारा राजधर्म का पालन करते हुए अपने सैनिकों को रोज 1 मुट्ठी और मुगल बंदियों को 2 मुट्ठी अन्न रोज दिया जाता रहा। अलाउद्दीन को जब पता लगा कि जैसलमेर किले में सेनापति कैद है और किले को जीतने की आशा नहीं है, तो उसने महारावल रत्न सिंह के पास संधि प्रस्ताव भेजा। राजकुमारी ने एक दिन देखा कि मुगल सेना अपने तंबू डेरे उखाड़ रही है और उसके पिता अपने सैनिकों के साथ चले आ रहे हैं। मलिक काफूर को जब किले से छोड़ा गया तो वह रोने लगा और उसने कहा, यह राजकुमारी साधारण लड़की नहीं, यह तो वीरांगना के साथ देवी भी हैं। इन्होंने खुद भूखी रहकर हम लोगों का पालन किया है। ये पूजा करने योग्य आदरणीय हैं। ये थी भारत भूमि की वो वीरांगना जिसने अपने पराक्रम और बहादुरी से अपना नाम इतिहास के सुनहरे अक्षरों में हमेशा के लिए दर्ज करा लिया। इनको हमारा शत शत नमन है।